नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही यूट्यूब चैनल वीरू एकेडमी पर। सभी को गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, जय हिंद। उम्मीद करता हूं कि आप लोग एकदम स्वस्थ, मस्त और खुशहाल होंगे डियर। बात करेंगे दैनिक रोजगार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वीडियो पर। इस पे बात करेंगे हाईकोर्ट ने भर्तियों पर लिया एक बड़ा फैसला। बात करेंगे नए आयोग को लेकर के कोर्ट की एक सख्त टिप्पणी की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रास्ता जल्द से जल्द, इस पर विचार संभव। बात करेंगे संस्कृत विद्यालयों में जो शिक्षक भर्ती है उसको शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे डीएलएड अभ्यर्थियों को लेकर के एक बड़ा फैसला किया गया है। बात करेंगे अन्य विभिन्न रोजगार के मुद्दों पर, तो पूरी तरीके से वीडियो पर जुड़े रहिएगा। कोई सवाल आपका रह जाए कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट के लिए तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। डियर, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहली जो खबर लगी हुई है आप देख सकते हैं, पर्वतीय शिक्षकों की पदोन्नति में अब फंस सकता है टेट का पेंच। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से प्राइमरी की जो टीचर्स हैं उनका कहीं ना कहीं अपर प्राइमरी में प्रमोशंस किया जाना था, लेकिन पहले जो सूची बनाई गई थी उसमें बगैर टेट के अब पास जो टीचर्स हैं उनकी लिस्ट बना दी गई थी कई जिलों में। और अब जो है कहीं ना कहीं जो एनसीटी की गाइडलाइंस है उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि अपर प्राइमरी में वही टीचर्स को जो है प्रमोट किया जाएगा जिनके पास अपर टेट का सर्टिफिकेट्स होगा। तो आप देख सकते हैं लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे पर्वतीय शिक्षकों की पदोन्नति पर फिर से संकट मंडराने लगे हैं। जिलों में वरिष्ठता सूची तैयार कराने के बाद अब टीईटी पास शिक्षकों की जानकारी मांगी जा रही है। ऐसे में शिक्षकों को ये चिंता सताने लगी है कि जिन्होंने अभी तक जूनियर टीईटी पास नहीं किया वो कहीं पदोन्नति की सूची से बाहर ना हो जाएं। वरिष्ठता सूची अपडेट करने के बीच में विभाग ने मांगी टेट पास शिक्षकों की जानकारी। तो देखिए, ये जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से टेट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एनसीटी की गाइडलाइन को अगर परिषद में मान लिया तो ऐसे शिक्षक वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर होने के बाद भी पदोन्नति के लाभ से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उनके पास जो टीईटी है वो क्वालिफाइड नहीं है। देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीईटी क्वालिफाइड ही टीचरों का प्रमोशन होगा, क्योंकि एनसीटी सबसे बड़े रेगुलेटरी बॉडी है शिक्षा व्यवस्था की और उसी के बनाए हुए रूल और रेगुलेशंस लागू किए जाते हैं। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, प्रस्तावित आयोग के कारण लटकी हैं भर्तियां। जैसा कि आप इसको भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा नए आयोग को हरी झंडी कई बार दी जा चुकी है। उनके द्वारा पेपर कटिंग में कई बार न्यूज़ें आई हैं, लेकिन फिलहाल आयोग को लेकर के अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, इसके सदस्य कितने होंगे, क्या कुछ इसके निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। इसकी वजह से जो भर्ती प्रक्रियाएं हैं पूरी तरीके से लटकी हुई हैं। और यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट ने सख्त लहजे में ये जरूर सरकार को कहा है, फटकार लगाई है कि आप जल्द से जल्द इसका जो गठन है वो कीजिए, या तो जो पुराने आयोग हैं उनमें कहीं ना कहीं सदस्य और कार्यकाल की उनकी भर्ती करके और उसी के हिसाब से भर्तियां रन कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, प्रदेश में सभी स्तर की शिक्षक भर्तियों के लिए राज्य सरकार एक आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका मसौदा कैबिनेट से पास हो गया है। वही वजह है कि सरकार उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में सदस्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं कर पा रही है। हालांकि जो कैबिनेट से इसका जो मसौदा है तैयार है, लेकिन फिलहाल अभी तक पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ कि व्यवस्थापिक रूप से या कार्यात्मक रूप से इसका जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है, याचियों ने इस पर रिट लगा दी है कि चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है 2014 की नियमावली के अंतर्गत। तो सरकार को कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये जरूर जागरूक किया है कि आप तत्काल या तो आयोग का गठन कीजिए या पुराने आयोग में सदस्यों का कार्यकाल बढ़ा करके तुरंत भर्ती शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कड़ी फटकार जरूर लगाई गई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। इसकी वजह से सरकारें केवल भर्ती प्रक्रियाओं को विलंब करती नजर आ रही हैं। लगभग 1-2 साल से यही केवल आयोग का चक्कर चलता हुआ दिख रहा है। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, संस्कृत स्कूलों में मानदेय पर भर्ती होंगे 2100 शिक्षक। संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति के अलावा जो शिक्षक 31 मार्च तक संविदा पर हैं उनकी संविदा के नवीनीकरण के भी प्रस्ताव कैबिनेट में भेजे गए हैं। आचार संहिता समाप्त होने के बाद मानदेय व संविदा का जो नियुक्ति है वो शुरू कर दी जाएगी। तो संस्कृत विद्यालयों में 2100 जो शिक्षक हैं उनकी जो नियुक्ति है वो नगर निकाय चुनाव के आचार संहिता के बाद जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। डियर, बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती।
पीजीआई में नौकरी पाने की आस में बैठे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बड़ी संख्या में पीजीआई में भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। डॉक्टर से लेकर के टेक्नीशियन, दूसरे संवर्ग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भर्ती शुरू की गई है। अफसरों ने 2 से 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का दावा दिया है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं लखनऊ से प्रकाशित न्यूज है, वहां पर पीजीआई में 200 पदों पर टेक्नीशियंस की जो भर्ती है वो जल्द से जल्द सरकार शुरू करने की फिराक में दिख रही है डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं, किसी संस्था को निरर्थक नहीं बना सकती सरकार। प्रोफेसर भर्ती मामले में कोर्ट ने सरकार पर की सख्त टिप्पणी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरकार है उसको लगातार कोर्ट के द्वारा कड़ी फटकार लगाई जा रही है, चाहे जिस भर्ती की रही हो या नए आयोग की रही हो। लगातार जो कोर्ट है वो पूरी तरीके से सख्त है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग में 917 सहायक प्रोफेसर पद की भर्ती मामले में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार किसी संस्था को निरर्थक नहीं बना सकती। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि क्यों ना डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जैसे सिद्धांत के तहत आयोग का quorum पूरा न होने के बावजूद चयन व साक्षात्कार लेने के निर्देश दिए जाएं। याचिका पर अगली सुनवाई 16 मई को होगी। तो आप देख सकते हैं सरकार को लगातार ये कोर्ट बता रहा है कि कोरम भरे पूरा नहीं है, लेकिन आप जो इंटरव्यू है उसका प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन इस मामले पर जो अगली सुनवाई होने वाली है वो 16 मई को होगी, क्योंकि सरकार बार बार उसी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का यहाँ भी हवाला दे देता है कि जैसे ही उसका गठन होगा उसके बाद जो इंटरव्यू है प्रोफेसर पदों पर वो जल्द से जल्द शुरू किए जाएंगे डियर। बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर आप देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालयों की क्या हालत है। 25 स्कूलों में एक शिक्षक, दावा बच्चों के भविष्य चमकाने का। तो आप देख सकते हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भले ही सरकार लगातार बता रही हो कि अनुपात समानुपात फिट है, लेकिन कहीं ना कहीं जो असलियत है वो आपको पेपर की न्यूज कटिंगों में लगातार देखने को मिल रही है कि 25 स्कूलों में एक शिक्षक हैं। ये अमृत विचार के द्वारा ये बेसिक की एक महत्वपूर्ण जो खबर है निकाली गई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भविष्य कैसे चमकेगा जब प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी मात्रा में अभाव है। आप देख सकते हैं। बात कर लेते हैं डीएलएड को लेकर के। कहीं ना कहीं विजय किरण आनंद जो स्कूली शिक्षा महानिदेशक हैं उनके द्वारा एक बड़ी और तत्कालिक कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि जिस भी डाइट में 100 से अधिक छात्र हैं वहां पर तत्काल दूसरा बैच चलाया जाए प्रशिक्षण में, क्योंकि 200 को डाइट में एडमिशन दिया जाता है तो आप एक ही बैच में सबको समेट नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रदेश में स्कूली शिक्षा के बेहतरी के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की जिम्मेदारी बढ़ाई जा रही है, किंतु खुद डाइट की स्थिति कई जिलों में ठीक नहीं है। हालत यह है कि कक्षाएं पर्याप्त होने के बाद भी 100 विद्यार्थियों का ही बैच चलाया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। वहां अवस्थापन को लेकर के जो लगातार सुविधाएं हैं उनको बढ़ाने का जो कार्यक्रम है वो पूरा किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां डीएलएड के कोर्स पूरी तरीके से बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसमें सिर्फ और सिर्फ बीएड ही अलाउ होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में लगातार डीएलएड के बेरोजगारों की संख्याओं को लगातार सरकार बढ़ा रही है। प्रतिवर्ष डीएलएड में लगातार एडमिशंस का जो शेड्यूल है वो लगातार जारी किया जा रहा है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी तरह की सटीक और ऑथेंटिक अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए चैनल के साथ पल पल जुड़े रहिएगा। जैसे ही कोई महत्वपूर्ण अपडेट आएगी सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइस, वंदे मातरम।